हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चंस मैंने स्टेट पीसीएस पीवाईक्यू से एक्सट्रैक्ट किए हैं एंड ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पीवाईक्यू, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर किया है, तो आप उन सब वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके अलावा हमने जीएस पॉइंटर भी कवर किया है और वाईसीटी के पीवाईक्यूज को भी कवर किया है। आते हैं शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। How many schedules were there in the Constitution of India at the time of its adoption? तो adoption के टाइम पे 8 शेड्यूल थे और अभी 12 शेड्यूल हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद टेरिटोरियल डिमार्केशन? तो फर्स्ट शेड्यूल डील करता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से। Third, which schedule of constitution contain provision relating to the salary, emolument, allowances of Union of India's office bearer? तो सेकेंड शेड्यूल में सैलरी, एम्यूलमेंट और अलाउंसेस के बारे में है। फोर्थ, which schedule of constitution specifies the form of oath and affirmation for Union of India's office bearer? तो थर्ड शेड्यूल में oath and affirmation के बारे में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 5, under which schedule of constitution are the allocation of seat in the council of state to the state and union territories mentioned? तो allocation of seat है फोर्थ शेड्यूल में। Which schedule of the constitution deals with the administration and control of scheduled areas and tribe? तो ये है फिफ्थ शेड्यूल में। इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्पेसिफिक स्टेट मेंशन? और वो स्पेसिफिक स्टेट है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये है सिक्स शेड्यूल में। क्वेश्चन नंबर 8, द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन हाउ मेनी लिस्ट? 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अंडर विच लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल डू सब्जेक्ट लाइक रेडियो, टेलीविजन, डिफेंस, रेलवे एक्सेट्रा कम? तो रेडियो, टेलीविजन, डिफेंस, रेलवे आता है यूनियन लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 10, सब्जेक्ट लाइक पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, पंचायती राज एक्सेट्रा फॉल अंडर विच लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल? तो पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर और पंचायती राज आता है स्टेट लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 11, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज एंड अदर सब्जेक्ट आर पार्ट ऑफ विच लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल? तो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज एक्सेट्रा आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 12, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज बाय इट? तो 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस के बारे में है। एंड हाउ मैनी लैंग्वेजेस वर इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड? तो 14 लैंग्वेजेस इनिशियली थी। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमेंडमेंट एडेड सिंधी टू द 8th शेड्यूल? तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 से सिंधी ऐड हुई है 8th शेड्यूल में। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द 8th शेड्यूल प्रेजेंटली? तो प्रेजेंटली 22 लैंग्वेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडेट सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन? तो 9th शेड्यूल जो है वो वैलिडेट करता है सर्टेन एक्ट और रेगुलेशन को। और कितने एक्ट और रेगुलेशन हैं? 282 एक्ट और रेगुलेशन लिस्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन? तो 10th शेड्यूल में मेंशन है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर द शेड्यूल डीलिंग विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन? तो एंटी डिफेक्शन लॉ। अब देखते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। Which schedule of constitution specifies the power, authority and responsibilities of पंचायत? तो ये है 11th शेड्यूल में। How many subject are there in the 11th schedule? तो 29 subject are there in the 11th schedule. Which schedule of the constitution specifies the power, authority and responsibilities of municipalities? तो 12th शेड्यूल में mention है। How many subject are there in the 12th schedule? तो 18 subject हैं। Which schedule of the constitution deal with the allocation of seat in the council of state? तो 4th शेड्यूल में allocation of seat के बारे में है। Which schedule of constitution contain provision relating to administration and control of scheduled area and tribe? तो 5th शेड्यूल में है। किस शेड्यूल को एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं? तो 10th शेड्यूल को बोलते हैं। और ये कब ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ऐड हुआ था। किस शेड्यूल में पंचायत की पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाई किया गया है? तो वो 11th शेड्यूल में है। कितनी लैंग्वेज इनिशियली रिकॉग्नाइज की थी कॉन्स्टिट्यूशन ने? तो 14 लैंग्वेज इनिशियली करी थी। और अब कितनी लैंग्वेजेस हैं? अब 22 लैंग्वेजेस हैं। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो 22 पार्ट्स हैं। कितने आर्टिकल्स प्रेजेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन में? ओरिजिनली 395 आर्टिकल थे। विच शेड्यूल वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय अमेंडमेंट से 9th, 10th, 11th और 12th शेड्यूल को ऐड किया है।
Which schedule added by the First Amendment Act 1951 is related to land reform and abolition of zamindari system? तो 9 schedule होगा. Which schedule added by the 52nd Amendment Act 1985 is related to anti-defection provision for member of parliament and member of state? तो 10 schedule है. Which schedule added through the 73rd Amendment Act 1992 grant पंचायत administrative control? तो 73rd Amendment Act 1992 से 11 schedule है और ये पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत की स्पेसिफाई करता है और इसमें 29 सब्जेक्ट हैं. Which schedule added by 74th Amendment Act 1992 grant municipalities administrative control? तो ये 12 शेड्यूल से है और इसमें 18 सब्जेक्ट हैं. अब जल्दी से शेड्यूल रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट शेड्यूल हैज अ लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट. सेकेंड शेड्यूल में प्रोविजन है प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का जैसे कि सैलरी एमेलमेंट के बारे में मेंशन है. थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन है. फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट है. फिफ्थ शेड्यूल में SC ST ट्राइबल एरियाज के बारे में है. सिक्स शेड्यूल में भी ट्राइबल एरियाज का है लेकिन स्पेसिफिक ट्राइबल एरियाज जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का है. सेवन शेड्यूल में लिस्ट हैं तीनों, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. एट शेड्यूल में लैंग्वेजेस के बारे में है, 22 लैंग्वेजेस के बारे में. नाइन्थ शेड्यूल में एक्ट, रेगुलेशन, लैंड रिफॉर्म, जमींदारी सिस्टम के बारे में है. 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में है. 11th शेड्यूल में पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत के बारे में है और 12th शेड्यूल में पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में है. आते हैं प्रियम्बल में. When was the objective resolution moved in the Constituent Assembly? तो 13 दिसंबर में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव हुआ था और किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था 13 दिसंबर 1946. When was the objective resolution adopted by the Constituent Assembly? तो 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था. What were the word socialist, secular and integrity incorporated into preamble? तो कब हुए थे सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी इनकॉर्पोरेटेड? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से. व्हाट इज द फाउंडेशनल नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? तो आंसर होगा इट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द प्रियम्बल. प्रियम्बल बना है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से. व्हाट आर द की एट्रीब्यूट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इन प्रियम्बल? की एट्रीब्यूट है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. What did the Supreme Court recognize the preamble as in the केशवानंद भारती केस 1973? तो केशवानंद भारती केस 1973 से preamble is considered as a basic part of the constitution. Which case played a role in establishing the preamble as a part of constitution? तो गोलकनाथ versus State of Punjab. Question number 8. What concept did the Supreme Court convey about the preamble in Bommai versus Union of India case? Answer: it is a part of constitution. Question number 9. Is the preamble justiciable or non-justiciable in nature? तो आंसर होगा non-justiciable in nature. Question number 10. What does the preamble emphasize in term of freedom and dignity? तो आंसर होगा freedom of faith, belief, worship, expression, thought, dignity और equal opportunities. Question number 11. Who described the right to constitutional remedies Article 32 as the heart and soul of the Constitution? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया है ये. Question number 12. What metaphor did K.M. Munshi use to describe the significance of preamble? तो K.M. Munshi ने preamble को political horoscope बोला है. Question number 13. According to Subhash Kashyap, what is the relationship between constitution and preamble? तो उनके हिसाब से if constitution is the body, preamble is the soul. If constitution is the building, preamble is the foundation stone. Question number 14. How did B.R. Ambedkar describe the constitution? तो constitution is a pious paper. ये B.R. Ambedkar ने बोला है. Question number 15. On what date was the Golaknath case decided? तो 27 February 1967. केशवानंद भारती केस कब हुआ है? 1973 में. Question number 17. When was the Constitution 24th Amendment Act 1971 पास? तो हुआ था 5 नवंबर 1971 में. फीचर्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो देख लेते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं. फर्स्ट, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के. सेकंड, मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है. थर्ड, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. फोर्थ, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं. फिफ्थ, पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है. सिक्स, डबल मेंबरशिप होती है. सेवन, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर होता है. एट, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस होता है. नाइन, सिक्रेसी ऑफ प्रोसीजर होता है. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या फीचर्स हैं? हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट. प्रेसिडेंट जो होता है वो बोथ द हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है.
सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में क्या है, क्लियर सेपरेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का। डायरेक्ट इलेक्शन, प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। फिक्स टर्म, प्रेसिडेंट सर्व अ फिक्स टर्म, नॉट डिपेंडेंट ऑन लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी। अकाउंटेबिलिटी, प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। स्टेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव ब्रांच टेंड टू बी मोर स्टेबल ड्यू टू सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ज़्यादा स्टेबल होती है। कैबिनेट फॉर्मेशन, प्रेसिडेंट सेलेक्ट कैबिनेट मेंबर्स from outside the legislative body. Check and balances, strong check and balances between branches. और example है US, Brazil. If you like my video, please share and subscribe it. कल हम नेशनल सिंबल करेंगे. Thank you everyone.